लगाया जाए प्रतिबंध, वॉलेंटियर किए जाए गिरफ्तार। समृति। पूर्व विधायक किशोर समृति ने की अवैध शराब दुकानों को बंद किए जाने की मांग। संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृति ने अपने जारी बयान में कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव निष्पक्ष करवाने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, किंतु इस अभियान में खाप पंचायतों पर कार्यवाही करने चुनाव आयोग द्वारा कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में विभिन्न जातियों की 2000 खाप पंचायतें संचालित है। इन खाप पंचायतों में 2000 वॉलेंटियर है जो पुलिस की वर्दी पहनकर नागरिकों को भयभीत करते हैं। ये खाप पंचायतें सर्वाधिक कांची मरार माली समुदाय से है। इन खाप पंचायतों द्वारा जातिगत फैसले देना, जाति से बहिष्कार करना, अर्थदंड देना तथा चुनाव में किसे मत देना है, कहां चुनाव का बहिष्कार करवाना है शामिल है। इन खाप पंचायतों द्वारा चुनाव को प्रभावित कर निष्पक्ष चुनाव नहीं करने किया जाता है, जैसे चुनाव में जातिवाद चरम सीमा पर होता है तथा जातिगत आधार पर पूरा चुनाव जाता है। इन खाप पंचायतों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग कोई अभियान नहीं चला रहा है और न ही गांवों में कोटवारों के माध्यम से मुनादी कार्रवाई की जा रही है तथा इन कोटवारों के माध्यम से मुनादी करवाई जा रही है और न ही पुलिस द्वारा गांवों में अनाउंस करवाकर इस खाप पंचायतों के खिलाफ जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी तरह बालाघाट जिले के 3000 स्थानों में गांवों एवं शहरों में अवैध शराब बेची जा रही है। इन अवैध शराब के अड्डों से भी चुनाव प्रभावित होते हैं तथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है। इन सभी 3000 अवैध शराब के अड्डों को प्रतिबंधित कर इन सभी अवैध शराब बेचने वालों को विधानसभा चुनाव संपन्न होने तक बालाघाट जिले की सीमा से निष्कासित किया जाना उचित होगा। ये सभी अवैध शराब के अड्डों गांवों एवं शहरों में मतदान केंद्रों के पास है तथा कहीं कहीं पे मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी के भीतर है। अतः इस गंभीर मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग से अपेक्षा है कि वे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव तथा बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बालाघाट को बालाघाट जिले में संचालित जातिगत खाप पंचायतों के खिलाफ कार्यवाही करने दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें। बालाघाट जिले में खाप पंचायतों की संख्या 2000 से भी अधिक है तथा 3000 स्थानों पर अवैध रूप से बेची जा रही शराब को भी प्रतिबंधित किया जाए। सर, खाप पंचायत को लेकर के जब आप बता रहे थे क्या है पूरा मामला सर? देखिए, बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा राजनीति में जातिवाद है और जो पंचायत खाप पंचायत इसलिए कहते हैं कि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करती है। ये संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, ये भावनाओं पे चलती है और जातिगत व्यवस्था पे चलती है। ये सबसे ज़्यादा यहाँ जितनी भी जातियाँ हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो खाप पंचायत है ये काची समाज में, मरार माली समाज में, इनके खुद के वॉलेंटियर हैं। दूसरा, ये कभी भी किसी को जाति से निकाल देते हैं, अर्थदंड दे देते हैं, फिर जाति में मिला लेते हैं, कई बार ब्लाइंड मर्डर तक हो जाते हैं, कई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो ये सारी जो खाप पंचायतें हैं चुनाव के समय इलेक्शन को बड़ा प्रभावित करती है। ये बोलती है कि हमारा जो जाति है जाति वाले को वोट देगा, जो नहीं देगा उसको जाति से बाहर निकाल देंगे। इससे आप देखना बालाघाट जिले में भयंकर जातिवाद फैला हुआ है और सिर्फ जो जातिगत माहौल है वही लोग चुनाव जीत पाते हैं, दूसरा लोग नहीं जीत पाते। दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग हैं जो 10 सालों में ये खाप पंचायतों ने उनको अर्थदंड दिया है। मेरा कहना है कि अगर मुझे जनता इस बार मौका देगी, मैं इलेक्शन कमीशन को लिखाऊंगा, लेकिन जनता यदि मुझे मौका देगी तो वो तमाम लोग जिनको खाप पंचायतों ने अर्थदंड से कम किया है, किसी को 1 लाख, 20 लाख, 2 लाख, 5 लाख, ऐसा 50 हज़ार, वो गरीब लोगों ने अपनी ज़मीन बेच के अपनी सारी व्यवस्था बेच के दंड चुकाया है। मैं सारे मामले की इंक्वायरी करवाऊंगा और वो सारे लोगों को पैसा दिलवाऊंगा जिनको खाप पंचायतों ने दंडित किया, चाहे वो किसी भी समाज की, चाहे गौंड समाज की पंचायत हो, मरार समाज की पंचायत हो, लोधी समाज की हो, पवार। तो ये खाप पंचायतों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाने की जरूरत है और चुनाव आयोग का जो अभियान चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान, उसमें इसने शामिल नहीं किया। वो छोटी छोटी चीज़ों को शामिल कर रहा है। जैसे गाँव में शराब बिकती है 3000 स्थानों में शराब बिकती है, कहीं मतदान केंद्र के पास में बिकती है,
तो उसको बिल्कुल ही जो प्रदेश निर्वाचन के जो जिम्मेदार अधिकारी जिले इनने उसको शामिल नहीं किया। इन सारे शराब बेचने वालों पे कार्रवाई होना चाहिए, खाप पंचायतों पे कार्रवाई होना चाहिए, मतदाताओं को जागरूक करना चाहिए कि भी कहीं भी आपको जातिगत रूप से यदि वोट देने के लिए बाध्य किया जाता है या चुनाव के नाम पे शराब पिलाई जाती है तो उन सबके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये बात मतदाता जागरूकता अभियान में इनको करना चाहिए, कर नहीं रहा। तो इसी को लेके मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर नई दिल्ली को मैंने पत्र लिखा हूँ कि खाप पंचायतों और गाँवों में शराब बेचने वालों को बैन किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। और आप देखा होगा कि राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो छोटे छोटे दल हैं या दूसरी पार्टी जिनका शासन नहीं है उनके लोगों को ये लोग जिला बदल करते हैं, जिले से बाहर निष्कासित करते हैं। उन लोगों को करो ना आप जिले से निष्कासित, जिनसे जो गांव में शराब बेच रहे हैं, जो गांव का माहौल खराब कर रहे हैं, जिनसे गांव में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग करो। ऐसे लोगों की संख्या 3000 ज़्यादा, इनको बैन करो। ये काम बिल्कुल नहीं हो रहा जिले में, तो मैंने इसके खिलाफ पत्र लिखा।